देखिए ये चीज़ तो है चलती रहनी पाकिस्तान में भी। हम मुसलमानों में ये तो पाकिस्तान के घरों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। वहाँ एक था एक बंदा, उसने कहा था कि पाकिस्तानी ना छेड़ ऐसे आपस च लड़ पैंदे किसी नहीं छड़ देगे ऐसे चढ़ती बात है धक्का वाजते उत्थे वड़ छड़ देने। खानों पे मरी मुर्गियाँ खिलाई जा रही हैं, फिर वो कहती हैं हम तो हलाल कमा रहे हैं। हाँ जी, गोश्त खोतों के खिलाए जा रहे हैं, हम हलाल कमा रहे हैं। हर जगह करप्शन हो रही है, हर बंदा ऊपर से लेके नीचे तक वो बंदा करप्शन कर रहा है। हम मुसलमानों में खुद कर रहा है, तो हमारे अमाल ऐसे ही होंगे। अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया तीनों एक दूसरे के साथ ऐसे कह लेंगे हम लोगों को नज़र आ रहे हैं जैसे एक बहुत ही पेचीदा रिलेशनशिप नज़र आता है। क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया नाराज़ है अमेरिका के साथ, अमेरिका नाराज़ है इंडिया के साथ। इंडिया G7 की मीटिंग में नहीं जा रहा, ना कनाडा ने इसको इनवाइट किया है। और अमेरिका का भी जो हेट है, जो नफरत है, वो इंडिया की तरफ बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है हम लोगों को। बिकॉज अगर हम लोग सीज फायर की बात करें तो सुनने में यही आता है कि जो नरेंद्र मोदी थे, PM ऑफ इंडिया थे, वो खुद कह लेंगे ट्रम्प के पास गए थे कि भाई आप सीज फायर करा दो क्योंकि पाकिस्तान हमारे ऊपर रिटालिएट कर रहा है और अच्छा खासा रिटालिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर जो ट्रम्प है वो काफ़ी ज़्यादा कह लेंगे गुस्सा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसने कहा कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में नहीं होनी चाहिए। और ये सारी कुछ टसल्स देखते हुए आपको क्या लगता है कि इंडो पाक वॉर कहाँ तक जा रहा है और अमेरिका की मुदाखलत कितना नुकसान पहुँचा रही है इंडिया को? इंडिया को एक्चुअली पहले तो अमेरिका जो इंडिया के साथ ही था जब पाकिस्तान पे वो अटैक कर रहा था, तो अमेरिका यही कह रहा था, ट्रम्प यही कह रहा था कि आपका अपना मसला है। हमारे यहाँ पे अमरीका वाली साइड पे बच्चों की जाने की, इतने बच्चे शहीद हुए, बड़े भी शहीद हुए, मस्जिदें शहीद की। तो अमेरिका ट्रम्प ने यही कहा था कि आपका अपना मसला है, तो आपस में बैठ के सुलझाएं। तो ट्रम्प ने ऐसे क्यों कहा कि भाई इंडिया पाकिस्तान का अपना मसला है, हम बीच में नहीं आएंगे? क्योंकि अमेरिका शुरू से इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान को उसने इतना कर रखा है, हर मर्जी अमेरिका की चल रही पाकिस्तान में। और ये अमेरिका की मर्जी चली थी जब जंग रुकवाई गई थी। जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तो जंग शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे हमारे जो तैयारे जा रहे थे इंडिया में, तो माशाल्लाह कामरान जो था उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, अच्छा अटैक किया उसने। और उसने फुल जो है ना इंडिया को टारगेट किया है, तो उसका दिल्ली तक का टारगेट था। तो साथ ही मोदी ने फ़ोन खड़काया इसको ट्रम्प को, ट्रम्प ने फ़ोन खड़काया पाकिस्तान को कि जंग रोको। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ट्रम्प ने बीच में आकर जो सीज फायर करवाया है उसका खमियाजा कह लें कि भुगतना पड़ रहा है। और सेकेंडली अगर आपने भारत की बात की है तो भारत तो अमेरिका की सुनता ही नहीं है, वो अपनी मर्जी करता है। और ये पावर इंडिया को कहाँ से मिली है? बिकॉज वो चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास ट्रिलियंस का कह लें कि हम लोगों को अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर कदीर साहब जो गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। और उन्हीं के बदौलत हम माशाल्लाह एक ताकत बने, एटमी ताकत बने हुए हैं। और 28 को जब धमाका हुआ किए गए थे, इंडिया को बहुत आग लगी थी, तो वो आग अभी तक उसको अंदर वो लगी और वो लगी रहेगी। हम एक एटमी ताकत बने डॉक्टर कदीर साहब की वजह से। अल्लाह ताला ने हमें डॉक्टर कदीर साहब को हमारे लिए वसीला बनाया और एक अच्छी हमें पावर दे के कि हमें एटमी ताकत बना के गए हैं। तो उसकी आग वो भी अमेरिका को लगी और उसी एटमी धमाकों ने उन्हें जो है ना ऐसी तैसी फेरी इंडिया की, उसको वो आग लगी हुई है इंडिया को। इकोनॉमिक पावर तो इंडिया भी है ना, लेकिन जो पावर हम बने हैं ना माशाल्लाह, वो पावर इंडिया नहीं है। पहले वो पावर था, उसके बाद पावर हम बने हैं, तो उसकी आग इंडिया को लगी और वो अभी तक लगी और लगी रहेगी। इंशाल्लाह हम अपना कश्मीर भी आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया कभी एक पेज पर आ सकते हैं, स्पेशली अगर हम लोग इकोनॉमीज़ के लिहाज से बात करें, या कह लें कि पॉपुलेशन के लिहाज से बात करें, या फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बात करें? आ सकते हैं अगर कोई इंडिया का अच्छा लीडर आया तो। मोदी जो इंतहाई गंदा लीडर है और वो एक काफर ही एक किस्म का, उसके अंदर शैतानियत भरी हुई एक शैतान होता है कि मैं उसको भी मार दूँ, इसको भी मार दूँ, मैं उसको भी मार दूँ। वो उसकी आवाम भी उससे तंग है कि हर लोगों को शहीद करी जाता है, मुसलमानों को मारी जाता है। वहाँ के जो हिंदू हैं जिनके अंदर रहम दिल होते हैं वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। जिस तरह बेरहमी से वहाँ पे मुसलमानों को मोदी मरवा रहा है अपने कारकुनों से। तो मोदी जब तक है तो वहाँ भी सुकून नहीं होगा। मोदी चला जाएगा कि अमन फिर आएगा, एक जैसे सोनिया गांधी थी उस जैसी को लीडर आएगी तो फिर अमन आएगा वहाँ पे। आपने बात की कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जो वो कहते हैं पाकिस्तान में भी तो माइनॉरिटी सेफ नहीं है। पाकिस्तान में भी देख लें क्रिश्चियंस के साथ क्या होता है, हिंदुओं के साथ क्या होता है, सिखों के साथ होता है, फिर पाकिस्तान हमें पॉइंट आउट क्यों करता है बीच में? ये गलत है। यहाँ पर खुद सिखों ने इंटरव्यू दी के गए हैं, जो यहाँ से निकाले गए तो वो यहाँ पर तारीफ़ करके गए हैं। और जो ननकाना साहब में सिख आते हैं उन्हें इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है जो पाकिस्तानी को नहीं दिया जाता, उनको दिया जाता है कि वो मेहमान हैं
और जब आते हैं आके भी तारीफ़ करते हैं और जाते भी तारीफ़ करते हैं। वहाँ पर कभी किसी मुसलमान ने इंडिया की तारीफ़ की है कि हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है? यार अभी तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। स्पेशली मुस्लिम नजर आया है हमें इंडिया के ये सब कुछ कहते हुए, तो वो तो अपने मुल्क के साथ बहुत वफादार है। वो मुस्लिम नहीं होंगे, वो मोदी के ही बंदे होंगे, वो मुसलमान नहीं होंगे, क्योंकि वो जो जैसा मोदी जैसा होगा तो वो वैसी बात करेगा ना। हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर किसी ने की है बात, किसी मुस्लिम ने कहा हो, किसी हिंदू ने कहा हो। यहाँ पर हम हिंदू जो खुद हैं वो मोदी के ख़िलाफ़ हैं। वो तो खुद कहते हैं, वो कहते हैं वो हिंदू नहीं है, वो काफिर है, मुनाफिक है, वो ये कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले दिनों में जंग की कोई और सिचुएशन नज़र आ रही है कि जंग दोबारा छिड़ सकती है? क्योंकि अगर पाकिस्तान की, आप कैमरे की तरफ देखें, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो अमन की तरफ जा रहे हैं, इंडिया भी अमन की तरफ जा रहा है, क्योंकि नुकसान अच्छा खासा हो गया। और किसकी इमेज ज़्यादा आपको अच्छी नज़र आ रही है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर? अभी भी इंडिया का कहते हैं पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। नहीं, इंडिया का पल्ला भारी नहीं है। देखें, जब एक इंसान अपनी हरकतों से बाहर नहीं ना आता तो एक दिन उसको वो ऐसी काम कर जाता है, उसको डूबना पड़ता है। जैसे इमरान खान को देख लें, वो आए दिन धरने दे रहा था, आए दिन कुछ ना कुछ कर रहा था, फिर एक दिन ऐसा काम कर गया, फिर वो बिल्कुल पक्का फंस गया। रब की लाठी बेवाज होती है। उसने फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसा काम कर दिया जो अभी तक बाहर नहीं आ सका। अगर कोई और काम किया होता तो बाहर आ जाता। यही काम मोदी का है। मोदी फिर कोई ऐसी हरकत कर जाएगा, वो खुद नुकसान उठाएगा। मैंने आपको डिजायरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के अंदर नरेंद्र मोदी का नाम आता है। कहते हैं दुनिया में उनका डंका बजता है, विश्व गुरु है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा। यार दुनिया में डंका बज रहा है तो दुनिया तो सारी उसके खिलाफ हुई हुई है। हर मुल्क में उसके खिलाफ लोग उठ रहे हैं, तो आप कैसे कह रही है कि दुनिया भर में उसका डंका बजता है? उनको इन्वाइट किया जाता है, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाई जाती है, कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर कई ऐसे, अब कनाडा में देख ले कितने खिलाफ है उसके। वो तो खालिस्तान की वजह से उनको G7 उसने सिखों का कत्लेआम किया है, तो सिख कितने उसके खिलाफ हैं। तो ये इंशाल्लाह इसका बुरा वक्त आना है। ये एक दफ़ा फिर जंग करके देख ले। अभी तक उसकी तसल्ली नहीं हुई। जैसे इमरान खान जी, मैंने बात बताई है कि बार बार अटैक करना। अब ये जो अटैक करेगा इसका, तो अगर मैं कामरान की जगह होता मैं इसका सर लेके आता, मोदी को मार के वापस आता। तो अमन का पैगाम नहीं दिया जा सकता इसमें। और वेस्टर्न पावर्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न पावर्स को लेकर आपका क्या ख्याल है? अमेरिका को लेकर, एशिया को लेकर और साथ में यूके को लेकर, सारे के सारे कहाँ पर नज़र आए आपको जंग के दौरान? और अभी वो क्या सोच रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बारे में? ये है कि अगर जो मोदी ने जंग करनी है ना, वो करेगा तो अपनी मुँह खाएगा। अगर जब तक मोदी जैसा बंदा है तो जंग होगी। पाकिस्तानी इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, हमारा एक दीन इस्लाम है, हम एक सच्चे मुसलमान हैं, हमारे अंदर शहादत का जज्बा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर यहाँ पे कोई बम गिरना होगा, कुछ होना होगा, मैं नहीं यहाँ से भागूंगा। मैं शहीद होना पसंद करूँगा कि मैं शहीद हो जाऊँ। हमारे अंदर ऐसा जज्बा है, इसलिए हमारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस है। मतलब मरे ना तो वापिस है तो गाजी, नहीं तो शहीद। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, या उनके पास ऐसे जट्स नहीं है, या उनके पास ऐसे डिफेंस सिस्टम्स नहीं है? आपको एक बात बताऊं, अभी मैं एक कारी साहब का एक खिताब सुना था। उन्होंने कहा था कि हम पीते हैं आबे जमजम, वो पीते गाय का पेशाब। तो हमारे अंदर जमजम का पानी है, हमारे अंदर शहादत का जज्बा है, ये चीज़ है। तो फिर क्या लग रहा है आपको कि अगर दोबारा से ट्रंप की जो नफरत है वो इंडिया की तरफ है और पाकिस्तान का काफ़ी साथ दे रहा है इस बार ट्रंप, इसमें कोई लग नहीं रहा आपको थोड़ा सा फिशी मैटर लग रहा है? आप ये देखें, पाकिस्तान का पल्ला भारी है, इसलिए उसका साथ दे रहा है। अगर उसका साथ देगा वो भी मारा जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जंग के बाद पाकिस्तान का पलड़ा काफ़ी भारी नजर आया और भारत थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई दिया? अगर आप ये देखें, अगर ड्रम ना रोकता, हमने मोदी को भी मार देना था। जैसे आपने देखा सदाम के लिए क्या उन्होंने किया, हमने भी यही करना था। हमने मोदी को मारना था, उसको चुन के मारना था, यहाँ भी निकाल के मारना था। आवाम को कुछ नहीं कहना, हमारी आवाम टारगेट नहीं थी। हमारे हुक्मरानों ने यही कहा कि आवाम को किसी को टारगेट नहीं करना। हमारा फौज के साथ टाकरा है और मोदी के साथ टाकरा है। आवाम, हम पाकिस्तानी मुस्लिमों पे जुल्म नहीं करते जैसे मोदी कर रहा है, कश्मीर में कर रहा है, वहाँ के इंडिया में मुसलमानों के साथ कर रहा है, ये चीज़। सर, तो बॉर्डर्स पे जो टेंशन नजर आ रही है राइट नाउ, पेशावर में बड़ी थरथल्ली मची हुई है, तो क्या लग रहा है आपको वहाँ की जो एयरफोर्स है वो टोटली एक्टिव हुई दिखाई दे रही है? हाँ जी, जाहिर है। तो वो उसका वो देखे ना, मोदी का कोई पता नहीं है ना। उसने वार करना है छुप के करना है, और पाकिस्तान ने वार करना खुल के करना है। उन्होंने रात के टाइम किया था, हमने दिन के टाइम उनको तारे दिखाए हैं। ये चीज़ है, उसका पता कोई नहीं, लेकिन हमें एक्टिव रहना चाहिए। अगर हम सो जाएं, पाकिस्तानी फ़ौज है जो नहीं सोती है,
हमारे फौजी जवान हैं वो 24 घंटे अलर्ट खड़े रहते हैं। जो इनके अंदर जज्बा है, शहादत का जज्बा, वो शेर कभी सोता नहीं है, शेर सोता हुआ भी जाग रहा होता है, ये तो चीज़ है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर फिर ऑपरेशन शील्ड भी इंडिया करने की तैयारी में है और फिर स्पेशली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपना जो ऑपरेशन किया उसके बाद कोई नया ऑपरेशन का नाम रखने वाला है पाकिस्तान। जी हाँ जी, रखिए। क्या ऑपरेशन का नाम हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, अच्छा नाम ही होगा जो भी होगा। जैसे अब था शीशा पिलाई दीवार है, कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ जी, हकीकत है। आपको लगता है कि दोनों मुल्कों के लोग बेचारे पिस जाते हैं, वो अमन व अमान चाहते हैं, वेस्टर्न पावर्स अपना मजा लूट रही हैं, देख रही हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते रहो मर रहे, तो इनको हम अपना फ़ायदा उठाएं बीच में से आकर। देखिए, ये चीज़ तो है, चलती रहनी। पाकिस्तान में भी हम मुसलमानों में ये तो पाकिस्तान के घरों में लड़ाई झगड़े चलते रहते ऐसा ही हैं। अब एक था एक बंदा, उसने कहा था कि पाकिस्तानी ना छेड़, ऐसे आपस च लड़ पैंदे, किसी नहीं छड़ देगे, ऐसे चढ़ती बातें धक्काबाजी तो उत्थे वड़ छड़ देने वो तो कभी पहाड़ छाड़े। बलूचिस्तान की भी बात कर लेते हैं बीच में। बलूचिस्तान में भी काफ़ी कह लेंगे कुछ परेशानियां नज़र आ रही हैं, तो इंडिया कह रहा है वो भी बहुत जल्द आज़ाद होने वाला है। बलूचिस्तान में तो इंडिया का ही काम है जो करवा रहा है। अभी वहाँ पे बच्चों की बस पे अटैक करवाया था, वो इंडिया नहीं करवाया था। अभी ये जो इंडिया ने अपने बंदे भी खुद मरवाए थे पाकिस्तान पे डालने के लिए। जो पानी रोका हुआ इंडिया ने, वो जो पानी रोका हुआ, तो रोके रहेगा, उधर से चाइना ने रोक लेगा इंशाल्लाह इनकरीब। चाइना ने अगर यहाँ से पाकिस्तान का पानी रोके तो आगे चाइना इंडिया का पानी रोकता है। चाइना इंडिया का पानी रोकता है, उसने रोकना है। ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये होना है, एक दिन ऐसा होना है कि आलमी जंग भी लगनी है। एशिया से शुरू होगी, जहाँ से भी शुरू होगी, 10 साल में होती है, 5 साल में होती है, या 15 साल में होती है। जैसे हमारे यहाँ माल होंगे, ये भी हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जिनके यहाँ माल अच्छे हैं। आपको तो, आप भी खुद समझदार हैं कि आपको भी सारा पता है कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा। दुकानों पे मरी मुर्गियाँ खिलाई जा रही हैं, फिर वो कहती हैं हम तो हलाल कमा रहे हैं। हाँ जी, गोश्त खोतों के खिलाए जा रहे हैं, हम हलाल कमा रहे हैं। हर जगह करप्शन हो रही है, हर बंदा ऊपर से लेके नीचे तक वो बंदा करप्शन कर रहा है। हम मुसलमानों में खुद कर रहा है, तो हमारे अमाल ऐसे ही होंगे। ये तो हम पे अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हुई है जो हम जंग में जीत गए, कामयाब हुए। नहीं तो हमारे अमाल लग नहीं रहा था, जितना इंडिया अटैक कर रहा था ना 2 दिन लगातार उसने किया, हमने कहा भाई गई हमारी फौज भी नहीं कुछ करेगी और कह रहे थे कि कलमा पढ़ लो, शहादत के लिए तैयार हो जाओ। जाने वाले। और यकीन माने हम तो खुद, मैं इतनी टेंशन में नहीं था, मैं बिल्कुल ईजी था। आएगा बम गिरेगा, मर जाएंगे, जाना तो सब नहीं है। चलो, जैसे हमने को बीमार मुर्गियों को गोश्त खा के ही मरना है, तो ऐसे मरेंगे, शहीद हो जाएंगे तो अच्छी बात है। तो यही है ना, मैं तो इसलिए तैयार बैठा था, मैं बिल्कुल ईजी था। इस बार तैयारी पक्की है। अगर फेंकता हम ठीक है, कोई मसला नहीं है, ईजी है, तैयारी पक्की है। लेकिन अब ये है कि अंदर हमारा दीन पाक है, हमें डर नहीं है। डर उसको होता है जो इसके अंदर गलत होता है, वो मुँह से भी डरेगा। ये थी पाकिस्तानी बम खिलाई कि अगर देखा जाए तो ट्रंप का भारत को हेट करना, भारत को नफरत करना कोई नई बात नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि अगर इंडिया की बात की जाए तो इस वक्त इंडिया अकेला खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे जो आने में वो दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। इंडिया कैसे निपटेगा इस सारी सिचुएशन से? पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के वारे न्यारे नजर आते हैं भाई, टॉप ऑफ द क्लास आजकल पाकिस्तान नजर आ रहा है। हर कोई पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाए खड़ा है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।